तो अभी हम पातेपुर अंचल पर है और कुछ लोग यहाँ पहले से ही मौजूद है। क्या वजह है, किस वजह से यहाँ पहुँचे हैं, हम जानते हैं कि क्या कारण है, क्या वजह है कि इस समय आप लोग जो है अंचल पर मौजूद हैं। सर, मेरे गांव की कुछ दुखित समस्या है हमारे समाज के बीच, जिस कारण से अभी तकरीबन 3-4 साल से ये जो है सो नापी जोखी का मैटर चल रहा है। उस बीच में जो है अभी जो है 3 बार नापी हो चुका है। विस्तार से बता दीजिए कहाँ का मामला है और क्या मापी है। ये जमीन का मामला है और रास्ते का मामला है। कहाँ का? अहमदपुर का, पोस्ट खेसराही, थाना बलिगांव, जिला वैशाली, 4 नंबर वार्ड में ये पड़ता है। ये जो है न किसी की निजी सड़क है, न किसी की अपनी प्रॉपर्टी है, ये हमारे भारत सरकार की प्रॉपर्टी है और उसको जो है उस रास्ते को जो है अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। और उसके बाद अभी जब सर्वे के दौरान जब हमने कागज सब, उससे आपत्ति क्या हुई है? आपत्ति ये हो रही है कि हम लोग अगर के एक दूसरे के पास जाना चाह रहे हैं तो वहाँ जाने का रास्ता बंद हो चुका है और वो बाजाब्ता जो है वो ईंटा से घेर दिया गया है। और इसी विचार में अभी हम लोग सारे गांव के लोग जो है, जो सर्वे का काम हो रहा है उसमें भी हमने सर्च किया। ये तो 3 साल पहले की मैटर थी। उसके बाद हम लोग ने सर्च किया तो एक जमीन उनके घर के पास में बिना नंबर का पाया गया। उस जमीन का हमने पुराना नक्शा और नया नक्शा ये दोनों को देखा। जब देखा तो वो जो है 6 या 7 डिसमिल के आसपास जमीन जो है वो भी अवैध रूप से वो कब्जा कर चुके हैं। जिसके दौरान आज जो है सीओ साहब अमीन भेजे हमारे गांव में। हमारे गांव में अमीन गई। जब सरकारी अमीन और वहां जो कैमरामैन थे वो सब लोग पहुंचे वहां पे और जमीन का मापना शुरू किया गया तो वहां पे उनके घर से बलजोरी औरत की जनसंख्या में सब लोग चाहे किसी तरह इससे हम लोग लड़े, समाज को जो है किसी आचरण में हम फंसा करके गलत मामले में फंसाने के लिए वो लोग चाहा, जिसका वीडियो भी मेरे नहीं किए थे। उसके बाद प्रशासन को नहीं, सीओ साहब बोले कि पहले इसका नापी करवा लिया जाए, अगर कोई सा इसमें जो है रोक टोक होगा तब हम प्रशासन का सहायता आपको देंगे। यहाँ हमारे बलिगांव थाना के प्रशासन ठीक है वहाँ पे पहुँचे, उनके साथ भी जो है सो बल किया गया औरत का, जिसका वीडियो क्लिप भी कुछ हमारे पास है जो किया गया है अमीन द्वारा और अपने मोबाइल से जो हम लोग किए हैं वो भी यहाँ पे है। तो इस दौरान में सीओ साहब क्या किया गया उस समय, क्या परेशानी की? वो मापने वाला जो फीता होता है मीटर, अभी तो सिक्कर चलाने में समाज में नहीं बन रहा है कि सब जगह फसल लगा हुआ है, तो फीता हल्का हो रहा है तो इसी के लिए उसी से मापा जा रहा है। उस फीता को तोड़ दिया गया और मापने नहीं दिया गया जमीन को। हाँ, तो कहना है इस हमारे जो अभी हम ब्लॉक पे खड़े हुए हैं, हम लोग सारे लोग आए हैं, चलते हैं सीओ साहब से मिलते हैं। सीओ साहब के पास 5 बजे आए, उनसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। सरकारी अमीन बात किए, उनसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। सरकारी अमीन है वो अपना मोबाइल ऑफ कर लिया। थाना प्रभारी जो है वो अभी क्राइम मीटिंग में हाजीपुर है। हम लोग को कोई न्यायालय कहीं से मिल नहीं रहा है। इस बीच में जो है हर जगह और के अवैध रूप से फिर कब्जा कर लेगा तो हम भी किसी का कल होकर कब्जा कर लेंगे तो हमारे ऊपर भी जो है सो केस बनेगा। तो इसको लिए सीओ साहब से और यहाँ के जो न्यायालय हैं, जैसे हमारे ये सीओ साहब निकल गए, हाँ निकल गए हैं, बीडीओ साहब है उनसे निवेदन है, हमारे जो थाना के प्रभारी है उनसे निवेदन है, डीएम साहब से निवेदन है, बलिगांव थाना पर। तो डीएम साहब से भी निवेदन है कि इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाया जाए और हम लोग को शांति पूर्वक रहने दिया जाए। सबसे ज्यादा दिक्कतें आपको आ रही है जी? क्या क्या दिक्कतें आ रही है? दिक्कत ये आ रही है कि लगभग ये जो मामला है 2-3 साल से, ठीक है, कम से कम 3-4 बार सरकारी अमीन से नापी और 10 बार जो है प्राइवेट अमीन से नापी हो चुका है, ठीक है। सरकारी सड़क है, सही है, हाँ जमीन सही है और बार बार अतिक्रमण पाया गया, उसके बावजूद भी सीओ साहब उसको खाली नहीं करा। उसके लिए जो है हम लोग न्यायालय पे भरोसा किए, न्यायालय में भी गए, उसमें हाई कोर्ट का आदेश भी पारित हुआ कि उस इंक्रोचमेंट को हटा के सीएस साहब को निष्पादित कर दिया जाए, ठीक है। लगभग ये भी आए हुए डिसीजन आए हुए 2 महीना से ऊपर हो गया। वहाँ से डिसीजन होने के बाद ही फंसा हुआ है। अभी तक फंसा हुआ है मामला, अभी तक का रास्ता क्लियर नहीं हुआ। हम लोग साहब क्या बोले इस पे, एक्शन को लेकर कुछ बोले कि एक्शन होगा या कुछ भी? सीओ साहब बार बार आश्वासन दे रहे हैं कि काम हो जाएगा, लेकिन कुछ भी विशेष नहीं हो रहा। क्या कुछ भय लग रहा है, कुछ असमंजस लग रहा है आपको क्या? बिल्कुल, आज का जो घटना घटित हुआ, जो आज नापी हुई 6 तारीख को, जो सरकारी नापी था,
उसमें नापी नहीं करने दिया गया उनके द्वार से। शमसुद जोहा के परिवार के सभी लोग और जो है उनके पुतो जिसका वीडियो क्लिप भी है, ठीक है, उनके तरफ से बलपूर्वक नापी नहीं करने दिया गया। उसके बाद जो है प्रशासन का सहायता लिया गया। प्रशासन का सहायता लेने के बावजूद भी नापी नहीं करने दिया गया। प्रशासन के साथ भी बदसलूकी किया गया। उसके बाद नापी करने वाला जो फीता होता है अमीन का, उसको 2 खंडी से तोड़ दिया गया। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने सीओ साहब को सारा सूचना देने के लिए यहाँ 5 बजे पहुँचे। 5 बजे पहुँचने के बाद उनको बोले सारा चीज कि सर आज का जो है ऐसा ऐसा घटना है, इस पर जो है कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि वो जब पुलिस प्रशासन से जब वो नहीं ये हो रहा है तो अब किससे होगा। न्यायालय से भी हम लोग प्रशासन कमजोर हो रही है। हाँ, वहाँ पे प्रशासन कमजोर हो रही है। क्या लग रहा है, कुछ मिली भगत तो नहीं? इसमें जो है हम लोग को भी वही लग रहा है, क्योंकि सीओ साहब के तरफ से सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ बस खाली हो जाएगा, लेकिन अभी तक का खाली नहीं हो पाया है। अतिक्रमण जो है हम लोग को घर जाने आने में बहुत सारी कठिनाई होती है। जिस दिन बारिश हो जाता है घर तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाते। अच्छा, अभी इतना देर तक आप लोग प्रखंड मुख्यालय पर हैं, किसके इंतजार में हैं? अभी प्रखंड मुख्यालय पर जो है अमीन साहब के इंतजारी में है। अमीन साहब को बोला गया था कि आज जो दुर्घटना घटित आपका हुआ अहमदपुर में, उसको जो है थाना पे जाके लिखित आवेदन देने के लिए सीओ साहब बोल के गए यहाँ से। उनको बोले थे कि आवेदन? हाँ, आवेदन देने के लिए। क्या बोले? उन्होंने अभी तक आए नहीं। हम लोग यहीं पे हैं। लास्ट में उन्होंने फोन भी स्विच ऑफ कर लिए। अमीन साहब? अमीन साहब। क्या लग रहा है, अमीन साहब को भी डर समा गया है? जी, डर है कि मिली भगत है? नहीं, अमीन साहब को भी आज के घटना से डर है। डर के माहौल से उन्होंने जो है फिर वहाँ से जो निकले, उसके बाद 1-2 बार बात हुई सब लोगों का। उसके बाद जो है फोन स्विच ऑफ करके तो कहाँ गए? घर जाते हैं अब देर रात में, दुकान बंद करके, तो ज्यादा समय डर भी रहता है क्या? बिल्कुल डर रहता है, बिल्कुल डर रहता है बहुत। जैसे अब रास्ता ही एक जो मेन रास्ता वो बंद है, दूसरा रास्ता से जाना पड़ता है। आने जाने में भी जो दुकान पर से जाते आते हैं उसमें भी कई बार जो है उनके तरफ से धमकियां भी दिया गया कि ये सब जो है तुम लोग बंद करो, नहीं तो तुम लोग को मार दिया जाएगा। रास्ता ऐसा कहा जाता हाँ, ऐसा कहा जाता है। कहता है ये? शमसुद जोहा की तरफ से कहा जाता है, मोहम्मद सोनू और मोहम्मद सद्दाम, मोहम्मद उस्मान, सब के द्वारा जो है बहुत बार कम से कम जो है धमकियां दिया गया है। मोहम्मद तनवीर आलम के द्वारा। और हम लोग बहुत डरे सहमे हुए हैं कि जब प्रशासन से जब ये मामला नहीं सॉर्ट आउट हो रहा है, अमीन से नहीं हो रहा है, सीओ साहब से नहीं हो रहा, अब हम लोग कहाँ जाए? न्यायालय से भी जो आदेश हो गया तो भी अभी तक कोई एक्शन यहाँ पे नहीं हुआ। इस चीज से हम लोग जो है बहुत दुखित हैं, दर का ठोकर खा रहे हैं, लेकिन रास्ता जो है अभी तक इंक्रोचमेंट नहीं हटा है। परिचय बताएंगे अपना? मैं मोहम्मद साबिर हुए, ग्राम अहमदपुर, पोस्ट खेसराई, थाना बलीगांव, जिला वैशाली। पंचायत लदो। आज शनिवार है, कल तो कुछ काम होगी नहीं जी। क्या लग रहा है, परसों फिर बातचीत होगी इस पर? सीओ साहब तो बोल के गए थे आज ही का, कल का बोले भी नहीं है और परसों का बोले भी नहीं है। लेकिन हम लोग जो है आज भरोसा दिला हाँ, हो गया। आज भरोसा दिला के यहाँ पर से चले गए हैं। और लगभग इनके पास कैमरा भी लगा हुआ है। सभी लोग लगभग यहाँ पर सभी लोग एक साथ ही आए हैं, सब उसी गांव के हैं। सभी लोग इस चीज से बहुत दुखित है। सामाजिक स्तर से बहुत बार उनको समझाया गया, वो दबंगगिरी पर उतरे हुए हैं। आगे भी सरकारी अवैध अतिक्रमण किए हुए हैं, पीछे भी जो है छूट कहता कि सरकारी संपत्ति को कब्जा किए हुए हैं। प्लस में फरीक का जो है इससे पहले जो 2 तारीख को नापी हुआ, उसमें भी लगभग 3 धूर के आसपास अवैध कब्जा किए हुए हैं। तो आप चाहते हैं कि सब चीज का छुटकारा मिल जाए? हम मिल जाए। पहले रास्ता जो है उसका पहला काम जो है रास्ता खुलवाए। प्रशासन से यही कहना है और सीओ साहब से यही कहना आग्रह है कि जल्द से जल्द इस पर किया जाए। बाकी लोगों से जो है अब पूछ लीजिए। पहले तो सीओ साहब देख लीजिए कि 8 बजने वाला है और अभी भी आपके जो अमीन साहब है उनका ये इंतजार कर रहे हैं, उनका फोन स्विच ऑफ हो चुका है। ऐसे में कैसे कोई सोचेगा कि न्याय मिल सकता है? आपके पास कोई आता है तो न्याय के लिए आता है, लेकिन न्याय के बदला उन्हें परेशानी मिलती है। क्या न्याय के लिए आए थे कि न्याय परिवार को मिलना चाहिए? जी। कितने देर से यहाँ मौजूद हैं? 5 बजे से। 5 बजे से और 8 बजने वाला है। कितना 3 घंटा से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं है।
सभी लोग साथ में ही आए थे? सभी लोग साथ में आए हैं। हम लोग 5 बजे यहाँ आए हैं। 5 बजे से इंतजार कर रहे हैं। सीओ साहब आश्वासन दे के चले गए हैं और अमीन साहब नहीं दिखाई दे रहे? अमीन साहब आ रहे हैं। अमीन साहब भी स्विच ऑफ कर लिए। स्विच ऑफ कर लिए। क्या लग रहा है, मिली भगत है या डर है? ये आज की नापी के हिसाब से जो अमीन साहब आए हैं, इसको एक तरीके से कह सकते तो उनके अंदर में डर पैदा हुआ। जिस तरीके से अभद्र वहाँ पर टिप्पणी की गई लेडीज द्वारा, इस तरीके से उनके अंदर में पूरा डर का भय माहौल हो गया। जो हमारे बलिगांव थाना से जो थाना ये आए, उनका नाम बता सकते हैं, उनका नाम अफगान खान है, ठीक है। उनके साथ भी बोले तो अभद्र टिप्पणी की गई। अच्छा। जो कि उसको वीडियो भी बना हुआ है, उसका वीडियो भी उपलब्ध है। उनको बोला गया कि हम लोग आपके जमीन को घर को तोड़ने नहीं आए, हमने अपनी सरकारी जमीन को मापी करने आए। मापी करने आए, हम मापी करके आपको चले जाएंगे। जिस दिन हमारी सरकारी जमीन, जिस दिन हमको जरूरत पड़ेगी, उस दिन आपको नोटिस देके हमने अपना जमीन खाली कर लेंगे। उन्होंने साफ बोल दिया कि हम इसमें सीसा गिराने नहीं देंगे, चाहे जो हो बलजोरी हो रहा जी, इतना बल चाहे जो हो जाए, हम छोड़ेंगे क्या नहीं। सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। यहाँ समाज भी दुखी है सर। ये कम से कम 2-3 साल से ये प्रॉब्लम हो रहा है। समाज भी कई बार समझाने की कोशिश किया, पर वो बंदा पूरा समाज किसी का समाज की बात नहीं माना। और एक बार नहीं, अभी तक हमने 20 बार नापी होगा। हर नापी में सर ये लोग जो है बदमाशी करते हैं, लेडीज को आगे करेंगे और नापी नहीं होने देते हैं। तो बार बार वो खर्चा सरकारी कराया जा रहा है, मापी के लिए बार बार खर्च हो रहा है, और इससे प्रशासन को कोई ध्यान इससे पहले साबिर का हो, चाहे इससे पहले जाकी आलम का हो, या भी जो बिहार सरकार जमीन है उसके लिए पर्सनल नापी किया गया, उसमें भी बाधा डाला गया। अच्छा, आपकी भी कुछ समस्या थी? जी जी, क्या समस्या है? 2 तारीख को नापी हुई थी। और सब लोगों को बोलते हैं घूस भी पूरा समाज को घूस खिलाए हुए हैं। और सब मतलब पूरा समाज को घुस खिला समाज दिया? को इतना बड़ा पैसा वाला है, पूरा समाज घुस खिला दिया? समाज में घूस खाए हुए हैं। हाँ, बताइए ऐसा। 2 तारीख को नापी हुई थी। 8 कड़ी हमारा जमीन उनके घर में निकली। अच्छा, लगभग 3 रूट के लगभग। आपके जमीन में भी इंक्रोचमेंट? जी, सरकारी जमीन में भी इंक्रोचमेंट? रास्ता भी बंद कर दिया गया? आगे पीछे समाज के लोग, महिलाएं उठती है मार करने के लिए, जी, और प्रशासन वहाँ कमजोर है। चारों तरफ कब्जा किया हुआ है, आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ। 3 तरफ, 2 तरफ सरकारी हो गई, 2 तरफ प्राइवेट हो गई। तो सीओ साहब, आप जल्दी से जल्दी मामला को सुलझाइए, मामला काफी बिगड़ता जा रहा है। ये सारे लोग उस व्यक्ति से पीड़ित है, परेशान है, और आपसे न्याय के लिए बार बार अपील कर रहे हैं। बलिगांव प्रशासन को भी एक्शन लेने की जरूरत है। चलिए बने रहेंगे, हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। जय हिंद, जय बिहार।